हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रवीना सिंह एंड वेलकम बैक टू माई चैनल रियल एस्टेट ज्ञान। सो आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स टू नो बिफोर यू परचेजिंग और इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। लाइक हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए घर खरीदने से पहले। सो आज मैं आपको यहाँ 6 पॉइंट के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसको ध्यान में रख के आप घर खरीद सकते हैं, क्योंकि इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ही टफ टास्क है। इस दरमियान आपको बहुत सारे चैलेंज एंड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन मैं जिस 6 पॉइंट की बात कर रही हूँ अगर आप उसे ध्यान रखते हो तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज एंड कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। एंड इसका 6 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जानना बेहद ज़रूरी है। सो पहले मैं बता दूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, जिससे रियल एस्टेट से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा चेक द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डेवलपर्स। आप किस डेवलपर्स के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पता कर ले कि उनका मार्केट में फीडबैक कैसा है, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिए हैं। या तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप जिस भी डेवलपर्स के थ्रू आप जा रहे हो उनके कंप्लीट किए हुए प्रोजेक्ट पे आप विजिट जरूर करें अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले। वहाँ जाके वहाँ के कस्टमर से मिले, साथ में उनसे फीडबैक लें कि बिल्डर ने ऐसा तो नहीं कि मकान बनाने के बाद वहाँ की मेंटेनेंस का ध्यान ही नहीं रखा, 1 साल के बाद बिल्डिंग झड़ने लगी। तो ये चीज़ें क्या होगी ना कि जब आप वहाँ जाओगे तो कस्टमर आपको बताएंगे उनके बारे में कि उन्होंने टाइमली पोजीशन दिया या नहीं, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। तो ये चीज़ें जानना बेहद इंपॉर्टेंट होती है। तो कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेक द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डेवलपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप बिल्कुल पता करके प्रॉपर्टी परचेज करें। सो हमारा सेकंड पॉइंट है रेरा रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। ये पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में किसी भी डेवलपर्स को अपने कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो उनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो या अपकमिंग प्रोजेक्ट हो, रेरा रजिस्ट्रेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विदाउट रेरा ना तो अपने साइट पे काम करा सकते हैं, ना ही वो उसे सेल कर सकते हैं। साथ में रेरा के आने से बायर के लिए बहुत बेनिफिट हुआ है, वो अपनी प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन रेरा के साइट से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रेरा के साइट पे उन्हें अपनी बिल्डिंग का फ्लोर प्लान, टोटल लैंड एरिया कि कितने लैंड में उनका प्रोजेक्ट बन रहा है, उनकी पोजीशन डेट क्या है, वो क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें रेरा के साइट पे मिल जाएगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी एजेंट या ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो तो आप ये बिल्कुल पता कर लो कि वो एजेंट या ब्रोकर रेरा सर्टिफाइड है या नहीं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी ब्रोकर या फ्रीलांसर के थ्रू आप ऐसे प्रॉपर्टी ना परचेज करें। सो हमारा थर्ड पॉइंट है लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक। लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक में मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए। तो फर्स्ट आपका होता है टाइटल डीड। टाइटल डीड के थ्रू आप जान पाओगे कि आप जिस भी प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हो कि उसका वास्तव में रियल ओनर कौन है, आप टाइटल डीड के थ्रू जानोगे। एंड सेकेंड आप चेक कर सकते हो वहाँ पे सेंसर्ड बिल्डिंग लेआउट प्लान, आप ये भी चेक कर लो, बिल्डिंग प्लान उनका चेक कर लो। और उसके अलावा उन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है कि नहीं। टाइटल डीड भी आपको चेक करना इंपॉर्टेंट है कि टाइटल डीड के थ्रू आप जान पाओगे कि उनकी प्रॉपर्टी क्लियर है या फिर उनको मार्केटेबल मिला है या नहीं। साथ में आपको एयरपोर्ट से एनओसी आप देख सकते हो उनका, वो चेक कर लो। म्यूटेशन पेपर के थ्रू आप ये जान पाओगे कि ओनरशिप में कोई चेंजेज हुआ है या नहीं उनके। तो ये आपको पेपर ध्यान रख के सारे पेपर को चेक करके ही उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है डबल चेक एडवर्टीजमेंट एंड ब्रोशर। अब होता क्या है ना कि जब भी हम कहीं ऑफ़र सुनते हैं तो ऑफ़र सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी चीज़ हमें सस्ते मिल रही है। ये मैं भी उस जगह पे बोल सकती हूँ, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि कोई भी ऑफ़र आपको कहीं कुछ ऑफ़र मिल रहा हो तो हमेशा गलत हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमेशा सावधानी बरतनी है। तो हमें हमेशा चेक करना होगा कि जो भी आपको ऑफ़र बताया जा रहा है तो उस टाइम आप ऑफ़र के चक्कर में हड़बड़ाहट में इन्वेस्टमेंट गलत जगह ना कर दें। आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करें कि वो ऑफ़र जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि होता क्या है ना कि ऑफ़र के टाइम में लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे गलती हो जाती है उनसे। साथ में मैंने बोला था डबल चेक ऑफ़र एंड ऑल्सो ब्रोशर। तो ब्रोशर में क्या होता है ना कि लाइक ब्रोशर में आपको जो प्लान दिखाए जा रहे हैं तो आप ये चेक कर लो कि वही प्लान उस प्रोजेक्ट के रेरा साइट पे अपलोड है या नहीं। क्योंकि बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती है ना कि आपको जो एमिनिटीज एंड जो प्लान बताए गए हैं और आपको जब पोजीशन का टाइम आ रहा है तो कुछ और मिल रहा है।
तो ये चीज़ें आप देख लो कि जो रेरा के साइट पे है, जो आप जिस प्रोजेक्ट को परचेज कर रहे हो, वही सेम प्लान, सेम ऑफर आपको अभी बताया जा रहा हो। सो हमारा 5th पॉइंट है रिव्यू द प्रॉपर्टी प्राइस। रेरा नियम के अंतर्गत प्रॉपर्टी प्राइस आपकी कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग लिंक कर दी गई है। तो हमें सबसे पहले क्या है ना कि आप जब भी डेवलपर से प्रोजेक्ट परचेज कर रहे हो तो आप उनसे अपनी प्रॉपर्टी प्राइस को लेके बहुत ही क्लियर रहो कि लाइक आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, पीएलसी क्या है, आपसे वो पीएलसी क्या ले रहे हैं, जीएसटी कितना ले रहे हैं। जीएसटी में बता दो, जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में है, रेडी टू मूव में जीएसटी नहीं आपसे लिया जा सकता है। साथ में कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं ना कि आपको प्रॉपर्टी परचेज करने टाइम कुछ और अमाउंट बताया जाता है टोटल प्राइस, एंड आफ्टर क्या होता है कि लाइक आपने कुछ पेमेंट वहाँ पे कर दिया, देन आफ्टर व्हाट्स आपको नया कॉस्ट वो बता रहे हैं। तो ये चीज़ें आप स्टार्टिंग में उनसे पूछ लो कि भाई हमारे प्रॉपर्टी की प्राइस टोटल यही है ना, आप पार्किंग ले रहे हो, एमिनिटीज की कॉस्ट ले रहे हो, सारा कुछ आप स्टार्टिंग में क्लियर करो। अगर मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो मैं 50 लाख की दूंगी, मैं स्टार्टिंग में ही इनसे पूछूंगी ना। अब पता चला कि मैं वहाँ 6 महीने के बाद मुझे वहाँ पे फिर से 5 लाख को एक्स्ट्रा कॉस्ट ले रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप उस टाइम बाकायदा आप उनसे पूछो डेवलपर से। जब आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो तो उनके साथ आप पेपर वर्क करो और रिटर्न में आप ये लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और लोगों को ये प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट, जो मैंने बोला था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट होगा सेलेक्ट योर पेमेंट प्लान केयरफुली। अब आप सोच रहे होगे कि ये पॉइंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं कि बिल्डर्स आपको बहुत सारे मीन्स फ्लैसी पेमेंट प्लान ऑफर करेंगे कि लाइक डाउन पेमेंट प्लान हो गया, डाउन पेमेंट प्लान है, सीएलपी है, फ्लैक्सी पेमेंट प्लान है। तो आप ये डिसाइड कर लो कि जिस भी पेमेंट प्लान के थ्रू आप जा रहे हो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को डीपली समझे। ऐसा नहीं कि बिना समझे हुए उसमें आप सोचो कि चलो वो पेमेंट प्लान मेरे लिए सही होगा। आप उस चीज़ पे बिल्कुल डीपली रिसर्च करें एंड देन उस पेमेंट प्लान को चुनें। मेरे अकॉर्डिंग अगर माने तो सीएलपी पेमेंट प्लान सबसे सेफेस्ट प्लान होता है, क्योंकि अननेसेसरी आप किसी भी बर्डन से बचेंगे इस पेमेंट प्लान के थ्रू। सो ये 6 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान में रख के आप कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। एंड लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि रियल एस्टेट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करके पूछा गया है कि अभी आप जान रहे हो कि कोरोना वायरस की वजह से अभी मार्केट की सिचुएशन कैसी है, सब तरफ लॉकडाउन चल रहा है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चंस पूछा है कि कोविड-19 की वजह से रियल एस्टेट मार्केट को कितना इफेक्ट पहुँचा है, क्या इसमें चेंजेस आएंगे। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड होगा। एंड फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ में मेरे वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ ना कि कोई गलत तरीके से किसी गलत डीलर या किसी गलत डेवलपर के थ्रू ट्रैप हो। मैं चाहती हूँ मेरे वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास जाए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें एंड इसे अपने सारे फ्रेंड्स एंड ग्रुप में शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।